जय माता दी। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। सभी लोग जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि में सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है दुर्गा अष्टमी का, जिस दिन ज्यादातर लोग अपने घरों में कन्या पूजन करते हैं और साथ ही में कुछ लोग इस दिन अपने घर में अष्टमी पूजते हैं और अपने व्रत को खोलते हैं। महाराज इस बार दुर्गा अष्टमी 2 दिनों की पड़ रही है। इस वजह से इन नवरात्रों में लोगों के मन में बहुत बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि नवरात्रि में अष्टमी का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। महाराज सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस बार दुर्गा अष्टमी कब है, अष्टमी तिथि कब से शुरू होगी और कब समाप्त होगी, क्योंकि उसी के आधार पर हमें ये पता लगेगा कि हमें कन्या पूजन कब करना है, अष्टमी कब पूजना है और व्रत कब खोलना है। महाराज चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि की शुरुआत 25 मार्च बुधवार को दोपहर 1:51 पर होगी और अष्टमी तिथि की समाप्ति 26 मार्च गुरुवार को सुबह 11:49 पर होगी। महाराज नवरात्रि की अष्टमी तिथि में माँ महागौरी की पूजा करके लोग अपने नवरात्रि के व्रत को खोलते हैं और कन्या पूजन भी करते हैं। महाराज वैसे आप देख सकते हैं कि अष्टमी तिथि 25 मार्च से शुरू हो रही है और 26 मार्च को समाप्त हो रही है। ऐसे में अष्टमी तिथि 2 दिन पड़ रही है। अब प्रश्न यह आता है कि हमें दुर्गा अष्टमी कब मनानी है, कन्या पूजन अष्टमी का कब करना है। महाराज उदया तिथि के अनुसार दुर्गा अष्टमी 26 मार्च 2026 गुरुवार के दिन ही मानी जाएगी। पर अगर आप लोग इस दिन कन्या पूजन और कन्या भोजन करवाने वाले हैं तो याद रहे कि अष्टमी का कन्या पूजन 26 मार्च को सुबह 11:49 तक हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। वहीं अगर आपके घर में अष्टमी की पूजा होती है जो कि रात के समय होती है, तो यह पूजा आपको 25 मार्च की रात में करना होगा, क्योंकि अष्टमी में रात्रि का समय 25 मार्च के दिन ही आ रहा है। 26 मार्च की रात का समय नवमी तिथि का होगा, इसलिए अष्टमी की रात की पूजा 25 मार्च को होगी और सुबह के जो सारे कार्य होंगे जैसे कि व्रत खोलना, कन्या पूजन करना, ये सारे कार्य 26 मार्च को सुबह 11:49 तक किए जा सकेंगे। महाराज अब प्रश्न ये आता है कि हमें अष्टमी का व्रत किस दिन रखना है, क्योंकि कुछ लोग नवरात्रि में अष्टमी का व्रत रखते हैं। तो हम आपको बता दें कि इस बार अष्टमी का व्रत वैसे तो आपको 26 मार्च को ही रखना चाहिए, पर 26 मार्च को अष्टमी होने के साथ साथ नवमी भी है, यानी कि अष्टमी और नवमी इस बार एक ही दिन पड़ रही है। महाराज अगर आप लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजन कर रहे हैं तो आप सुबह सूर्योदय के बाद से दोपहर 12 बजे से पहले पहले अपना कन्या पूजन पूरा कर ले। वही अगर आप लोग नवमी में कन्या पूजन करना चाहते हैं तो आप 26 मार्च को दोपहर 12 बजे के बाद भी ये कन्या पूजन दोपहर 3 बजे तक कर सकते हैं। महाराज 26 मार्च को सुबह 11:50 से नवमी तिथि शुरू हो जाएगी, जो कि अगले दिन 27 मार्च को सुबह 10:07 तक रहेगी। ऐसे में 27 मार्च को नवमी तिथि सिर्फ सुबह 10:07 तक ही रहेगी। इसके बाद दशमी तिथि शुरू हो जाएगी। महाराज जिन लोगों के घर में नवमी पूजी जाती है और रात में ये पूजा होती है, तो उन सभी लोगों को ये पूजा 26 मार्च की रात में ही करनी होगी, क्योंकि अगले दिन सुबह 10 बजे तक ही नवमी तिथि होगी। इसके बाद दशमी शुरू हो जाएगी और 27 मार्च को जो लोग कन्या पूजन करेंगे उनको सुबह 10:07 के पहले पहले ही कन्या पूजन करना होगा और अपने व्रत को खोलना होगा। महाराज वैसे आप चाहे तो नवरात्रि में अष्टमी का व्रत 26 मार्च को रख सकते हैं और नवमी का व्रत 27 मार्च को रख सकते हैं, क्योंकि अष्टमी और नवमी में कन्या पूजन और घर की पूजन विशेष होती है, इसलिए इन्हें सही समय पर करना जरूरी है। पर व्रत आप पूरा दिन रख सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। महाराज इस तरीके से आप लोगों को इस बार नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि का ध्यान रखना है और सही समय पर ही कन्या पूजन और कन्या भोजन करवाना है। थोड़ी सी दिक्कत डालेंगे तो ये शंकर तक नहीं पहुंचेगा तो इसको कुछ मिलेगा नहीं। बस कुछ भी करो, इसको कुछ ना कुछ परेशान
देवता भी घबरा, इंद्र को खुद चिंता लग जाती है। महाराज, इसके अलावा आप लोग अष्टमी कब मानेंगे और नवमी कब मानेंगे, कमेंट में जरूर बताएं। और आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं ये भी जरूर बताएं।